जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण प्रभु बहुत अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद। हम उनके अपने गुरुजनों के ग्रंथों से सीख के, अपने गुरुजनों के ग्रंथों से अपने आप को रूपांतरण करने का प्रयास करते हैं। बहुत महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं। महाराज कहते हैं कि जाप करना इजी है, सत्संग करना इजी है, सत्संग जाना इजी है, किंतु अपने आप को बदलना, अपने व्यवहार को बदलना बहुत मुश्किल है। और हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं। हमारे पास जो भी प्रश्न, अधिकतम कई बार प्रश्न आते हैं तो यही आता है कि अनुपमा ये देखिए ऐसे करने लग गए हैं, क्या करें, सद्बुद्धि मिले, क्या करें ठीक हो जाए, है ना। इसीलिए और फिर महाराज की कृपा होती है कि हम उसमें से ये देख सकें कि हमने वहाँ पर क्या ठीक करना है। हम उनके श्री चरणों में देखिए, हमें आता तो है नहीं, मेरी जैसी को तो संसार भी नहीं आता अच्छे से, तो हम बिल्कुल बच्चों की तरह उनके श्री चरणों में बैठकर जितना हमें समझ आ जाए हम वो प्रयास करते हैं कि हम कर सके, हम अपने जीवन रूपांतरित कर सकें उनके श्री चरणों में बैठ के। हमें वो लेके जाएं और अपनी कृपा से ही हमारे जीवन में रूपांतरण लाएं। सब उन्हीं के ही गुरुजनों के ही कारण संभव होता है, वरना तो नहीं संभव होता। आइए हम आरंभ करें। हम शुरू करेंगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण से और फिर आगे जाएंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। इसी आशा से प्रभु हम यहाँ आते हैं, एक तो हम में सुधार हो और सब पर कृपा बरसे, सब पर कृपा बरसे। एक तो हमारे अंदर सुधार हो भगवान और सब पर कृपा बरसे। आइए हम आरंभ करें। स्थित प्रज्ञ के लक्षण। हमारा पृष्ठ है 23 और 24 इकट्ठे लेंगे क्योंकि उसमें महाराज ने छोटा सा ही लिया है। मनोराज्य के विजेता, वृत्ति विजयी, शुभाशुभ संयोग का सममना, जितेंद्रिय और प्रसन्न चेता, स्थिर बुद्धि, संयमी की अवस्था और महिमा वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, स मन स्थिति का स्थित प्रज्ञ जन ब्रह्म समाधि में ही होता है। इस ब्रह्म संयोग को पाकर फिर वह पद से पतन नहीं पाता।
यदि अंत समय भी स्थिर बुद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाए तो उस जन का परम कल्याण हो जाता है। सो महाराज कह रहे हैं कि ये ये जो अवस्थाएं महाराज श्री ने बताई हैं, वो इच्छा रहित और मनोराज्य रचनाओं को त्याग कर अहंकार रहित, लालसा रहित कर्तव्य कर्म करता है, वह शांति की ओर जाता है। इस तरह से कल भी हमने ये पढ़ा। तो जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण महाराज ने कहे हैं, वे महाराज बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म समाधि में होते हैं। सो हमें, और महाराज कहते हैं कि वहां से वापस लौटना संभव नहीं है, कि ये सब पाकर वापस आना संभव नहीं है। और महाराज कहते हैं कि अगर अंत समय भी स्थिर बुद्धि की अवस्था प्राप्त हो जाए तो भी उसका परम कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। इसी से देखिए बहुत सुंदर महाराज ने ब्रह्म समाधि की बात की। और हम यहाँ पर एक और चीज बहुत शुरू कर सकते हैं कि जिसे महाराज ने ब्रह्म समाधि बोला है, हम ब्रह्म पूजन और ब्रह्म ज्ञान से लेकर ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म पूजन का अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। हमें आज हमारा सिमरन समाप्त होगा तो किसी और को कुछ और अध्ययन करना हो जरूर बता सकते हैं, हम वो शुरू करेंगे। नहीं तो अगर कोई नहीं आया तो फिर हम ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म पूजन वही वाले टॉपिक्स आरंभ करेंगे जो कि यहाँ आया है, या फिर कुछ और जो भी देखते हैं महाराज क्या करवाते हैं, वो कल की बात है। आज तो यही किया है। सो यही है कि ये सारे स्थित प्रज्ञ जो भी करता है वो ब्रह्म समाधि में होते हैं। जिसको ये सब हो जाता है, जो इसमें आ जाता है, तो वो ब्रह्म समाधि में होता है। पर हमें यहाँ से एक दो चीजें हमें जो समझ आई, और वो है कि कामना जड़ है। कामना के कारण लालसाएं आती हैं, लालसाओं के बाद क्रोध आते हैं, क्रोध के बाद वासनाएं, ये सब आती हैं, आसक्तियां हैं। सो महाराज ने बहुत सिंप्लीफाइड वे से कहा कि दो चीजें अगर आदमी कर ले तो ये सारी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं, हमें इनकी ओर नजर भी नहीं डालनी पड़ती। और वो है भगवत प्रेम और आत्मज्ञान, है ना, भगवत प्रेम और आत्मज्ञान। सो हम भगवत प्रेम की ओर ही जाते जाएं और आत्मज्ञान में रहें। सो ये हम ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर परमात्मा मिलन की रिक्वेस्ट आई है कि परमात्मा मिलन शुरू कीजिएगा। परमात्मा मिलन में टॉपिक बता दीजिएगा, क्योंकि परमात्मा मिलन तो पूरी पुस्तक है, उसमें से कोई विशेष टॉपिक करना हो तो वो हम ज़रूर अध्ययन कर सकते हैं परमात्मा मिलन से। पर टॉपिक बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक करना चाहेंगे। सो हम करते हैं, देखते हैं क्या महाराज कर रहे हैं। सो यही था। हाँ, दो चीजें कि एक तो भगवत प्रेम और आत्मज्ञान, ये दो चीजें हमारे जीवन में आ जाएं तो बहुत सुंदर है। और इन दोनों चीजों से महाराज कहते हैं कि हमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण उपलब्ध हो सकते हैं। और आज हमें ये महाराज ने झोली में डाला कि ब्रह्म संयोग, ब्रह्म समाधि, ये सब ये जो ऐसे हो बन जाता है तो वो ब्रह्म समाधि में ही हुआ करता है। सो ठीक है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, न
हम में साधन न हम में भक्ति, तुम्हारे दर के है हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। आइए हम चलते हैं सिमरन में, और सिमरन में हम जा रहे हैं पृष्ठ है 64 एंड 65, 64 एंड 65 में हम आरंभ करेंगे 41 से। 41, 42, 43 एंड 44 आज हमारा दोनों समापन हो रहे हैं। स्थित प्रज्ञ के भी लक्षण का भी समापन है और सिमरन का भी समापन है। सो आइए। तप संयम साधन व्रत सब सिमरन में जान, भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त सुजान। जय राम जय जय राम, वश कर तन मन वचन को, जप में ध्यान लगाए। क्षण भर का ऐसा भजन, भारे पाप भगाए। जय राम जय जय राम, सांझ सवेरे सिमरिए मुद मंगलमय नाम। अंतर्मुख हो ध्याइए नारायण श्री राम। जय राम जय जय राम, हे राम मुझे दान कर अपना सिमरन आप। लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्यमय जाप। जय राम जय जय राम, हे राम मुझे दान कर अपना सिमरन आप। लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्यमय जाप। जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि सिमरन में तप है, संयम है, साधन है और व्रत है। ये सारी चीजें सिमरन में जान। कहते भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त सुजान। कैसे कैसे महाराज ने कहा कि सिमरन में तप भी है, संयम भी है, साधन भी है, और ये सब व्रत, ये साधन व्रत हैं, ये सब सिमरन में है। बहुत सुंदर। अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम सिमरन कर रहे हैं, मतलब कि हम हर समय अपने प्रभु में ही, जैसे महाराज कह रहे हैं कैसे कैसे हमें प्रभु में चित्त लगाना है, लगन लगानी है, किस तरह से सिमरन होना चाहिए कि मानो हम उन्हीं के लिए तड़प रहे हैं। कैसे कैसे महाराज ने एग्जाम्पल्स दिए। तो बहुत बड़ा संयम है कि हम अपने विचारों को या मन को कहीं और ना लेके जाएं, है ना। और साधन व्रत है, तप है, तपस्या है ये। और कि हम बार बार अपने प्रभु को ही उस तरह पुकारें दिनचर्या के काम करते हुए, क्योंकि सिमरन जाप नहीं है,
सिमरन तो स्मरण है परमेश्वर का, हर समय आठों काल करने वाला है ना। और अगर हम अपने आप को सब विचारों से हटाकर केवल परमेश्वर में एकाग्रचित करते हैं, सो वो सबसे बड़ा तप है, वो सबसे बड़ा संयम है। इसी यही समझ आया। आगे देखिए, वश कर तन मन वचन को, जप में ध्यान लगाए, है ना। सारे तन को, मन को, वचन को, कि हमने बोलना नहीं। महाराज कितना सुंदर कहते हैं कि जब राम के सिवाय कुछ बोलना नहीं तो मुख क्यों खोलना, जब राम के सिवाय कुछ सोचना नहीं तो इधर उधर क्या भटकना, जब राम के सिवाय कहीं जाना नहीं तो कहाँ जाना, तो चलें क्यों। सो ये चीजें लिटरली यही आ रही हैं कि तन मन वचन को वश में करके, है ना, जब हम हिले नहीं, जब हम मन में भी इधर उधर न जाएं, जब हम वचन में भी केवल राम राम ही हमारा मन में इस तरह हो, सो जप में ध्यान लगाए, क्षण भर का ऐसा भजन, क्षण भर का भारी पाप भगाए। क्षण भर का भी अनंत पाप को मिटा देता है, क्षण भर का भी। सो ये हमारे लिए बहुत सुंदर प्रसाद है कि हम सिमरन को अपना गहरा करें। सिमरन में राम नाम की याद बनी रहे, याद बनी रहे। जब हम याद वर्ड करते हैं तो याद हमें संसार आता है, पर अगर हम याद राम नाम की करें तो फिर हम तो वो इजी कोरिलेट हो जाते हैं कि हम प्रभु को, राम नाम को याद कर रहे हैं, तो वो सिमरन बन जाते हैं। महाराज देखिए अब क्या कह रहे हैं, सांझ सवेरे सिमरिए मुद मंगलमय नाम, अंतर मुखो ध्याये नारायण श्री राम। सो सुबह शाम केवल राम नाम को सिमरिए, जो कि परम मंगलकारी है, और फिर अंतर्मुख हो उनका ध्यान लगाएं, अंतर्मुख हो उनका ध्यान लगाएं। बहुत 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 जिसने अपने जीवन को बदलना है वो यही करे, है ना। जिसने बदलना है वो यही करे। हे राम मुझे दान कर, अब कहाँ से आए सिमरन, है ना। ये हमें होता है कि हम हर समय प्रभु में कैसे लगे रहें, हम हर समय प्रभु की कैसे याद आए। ये दोहे से बार बार हम इसका प्रार्थना में, अपने ध्यान में परमेश्वर से इसकी विनती करें कि प्रभु हे राम मुझे दान कर, अपना सिमरन आप लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्यमय जाप, लगन प्रेम से मैं जपूं परम पुण्यमय जाप। जो हर समय परमेश्वर की याद बनी रहे, हर समय बनी रहे। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिएगा, मुझे ऐसा दान, ऐसा सिमरन दान कीजिए कि दिन भर बस यही जपता रहे, यही जपते रहे प्रभु, यही जपते रहे सब ओर से। प्रभु लिटरली बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि हम केवल उनके हो जाए, हाँ सब सहारे घेर के केवल उनके हो जाए, केवल उनके हो जाए। बहुत मेहनत करते हैं प्रभु। महाराज कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। आइए हम चलते हैं प्रश्नों पर। आज बहुत ये भी बहुत, देखिए महाराज कितनी कृपा कर रहे हैं। हमें गृहस्थ पे प्रश्न बहुत आते हैं, और साथ ही हमें प्रभु के साथ रिलेटेड भी प्रश्न लेके देते हैं। गृहस्थ के प्रश्न बहुत अहमियत रखते हैं और लेने हैं। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ साधक हैं, और गृहस्थ साधक की जो बाधाएं आती हैं वो उसके अपने डे टू डे लाइफ से ही आती हैं। वो वहां से पार राम नाम की शक्ति से करता है, राम नाम से जूझता हुआ करता है। और कई बार अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ता है कि हम पार पा सके, हम पार पा सके। हमारे पास प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरा 13 साल का बच्चा बिगड़ गया है, वो एक पर्टिकुलर शो टीवी पर देखता रहता है,
और कहना नहीं मानता है, और आंसर बैक भी करता है। उसे प्यार से समझाया, डांट कर समझाया और मार कर समझाया, पर कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। इसी पर जब पोस्ट जाते हैं, बच्चों पर पोस्ट जाते हैं, एक बुजुर्ग सादिक जी ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि पीछे भी आप ऐसे पोस्ट ला रहे थे, और जब वे पोस्ट पढ़ रहे थे तो मन में हुआ कि ऐसा नहीं हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये पढ़ते हैं तो होता है कि गुंजाइश है कि हम बदल सकें। तो बहुत 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 प्रोत्साहन मिला, क्योंकि कि हम अपने में सुधार लाना है। और जब भी हमें बच्चों की ऐसी बात आती है, पति की ऐसी बात आती है, तो देखिए, जब हम अपने अंदर सुधार लाते हैं, इसका मतलब, एक साधक का मतलब ये नहीं कि बच्चा सुधर गया। देखिए, जब से बच्चे को होश होती है 5 साल के बाद, 6 साल से ले लेते हैं, 6 साल से लेके 11 वर्ष तक, 5 वर्ष वह घर का एनवायरनमेंट देखता है और उसी में पलता है। वो जो स्टेज होती है बच्चे की 6 से 11 साल तक, उसमें वह क्वेश्चन नहीं करता। वो उसकी क्वेश्चन, ब्रेन की उसकी फॉर्मेशन नहीं होती कि वो क्वेश्चन कर सके। वो पूछता है और खेलता है और उसी में विचरता है। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये ब्रेन डेवलपमेंट पे होती हैं। हाँ, डिसीजंस लेना और इस तरह के आंसर बैक करना, ये सारी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। और हर साल किसी ने कहा कि नहीं अनुपमा, जब वो छोटा था, 8 साल का था, तो बहुत अच्छा ये कर लेता था। 8 साल से लेके 15 साल तक जो ब्रेन की चेंजेस आई होती हैं, वो बहुत एनॉर्मस होती हैं। और फिर 15 साल से 18 साल तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वो और डिफरेंट होती है। और फिर 18 साल से लेके 25 साल तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, वो और डिफरेंट होती है। हाँ, सो डिसीजन मेकिंग जो लोब होता है, जो कि फ्रंटल इस यहाँ पर होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता बच्चे में। 18 साल तक भी नहीं, 25 साल तक जाके यहाँ पे ये डेवलपमेंट चल रही होती है। 25 साल पर ब्रेन की डेवलपमेंट बंद होती है। ऐसे है। हाँ, तो इसलिए ये जो स्टेज है बच्चों की 10-11 के बाद, ये इसमें ब्रेन के बहुत चेंजेस आ रहे होते हैं, राइट। और अगर हम 2 साल पीछे की बात करें, वो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे की ब्रेन की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। अब वो कुछ और है, अब वो किसी और तरह से सोचता है, वो कुछ और देख रहा है। तो जब 13 साल पे बच्चा इस तरह बोलता है, तो उसने अब घर का माहौल देख लिया होता है। क्या है मेरे घर का माहौल, कौन किसको सुन रहा है, कौन कैसे बोल रहा है, कैसे बोलना अलाउड है, कैसे चीज करनी अलाउड है, कौन क्या कर सकते हैं, क्यों कौन नहीं करता। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉब्लम उन कपल्स में आती है जिसमें कपल्स एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी घर में पिता का रोल है बहुत सॉलिड, इतना सॉलिड है कि माँ भी नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है, राइट। तो वहां चल जाता है, वहां पिता जो बोलते हैं वही चलता है। हाँ, वहां पर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, अगर उसे कुछ नहीं पसंद आता तो वो माँ से कहता है, पर माँ वहां पर हिम्मत नहीं होती कि वो पिता के विरुद्ध जा सके। एक केस ऐसे होता है, एक केस ऐसे होता है जब पिता डिसीजंस तो लेते हैं, मतलब वो अच्छे राह पे चलाना चाहते हैं, पर जो माँ होती है उनका भी अच्छा दबदबा होता है। और जो माँ होती है, फिर वो बच्चे को साइड से कुछ और सिखाती है।
ऐसा केस आया था हमारे पास। एक पिता थे और वे टीचर रहे और उन्हें पता था उनका बच्चा सही उस पे नहीं जा रहा, तो माँ जो थी वो जब भी डांटते तो माँ साइड से बच्चे को बचा लेती और बच्चे को साइड से पैसे दे देती। बच्चा इतना बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। जो पिता की मृत्यु भी हो गई तो माँ ने उसी तरह ही बच्चे को रखा और आज की डेट में बहुत ही उस बच्चे ने कहर मचाया हुआ है अपनी फैमिली में। तो ये बच्चे ऐसे ऐसे बड़े हो जाते हैं कि अगर पिता अच्छे रास्ते पे लेके जाना चाहते भी हैं तो जो माँ है वो ऐसा कर देती हैं। ऐसे भी होते हैं। अब उल्टा केस भी होता है, माँ बच्चे को सही रास्ते पर ले जाना चाहती है पर पिता समर्थन नहीं देते। पिता जो अगर माँ बच्चे को पनिशमेंट देती है तो पिता उसका समर्थन ना देके ढीला कर देते हैं। हाँ पिता तो जब इस तरह का समन्वय ना हो तो जब बच्चे होते हैं वो 10 साल के बाद वो बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, सब कुछ देखने लग जाते हैं और फिर उनमें पावर भी आती है क्योंकि अब वो देख रहे हैं सब कुछ। तो जिस घर में माँ जो है अपने पति को बार बार इस तरह बोलती रहती है, वहां अगर पिता बोलने की कोशिश करेगा ये बंद करो तो बच्चा उसी तरह से बोलेगा क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है। या फिर अगर माँ सिखाती है और पिता माँ की नहीं सुनते हैं या समर्थन नहीं देते हैं तो जो बच्चा है वो माँ को आंसर बैक करेगा अगर माँ सिखाने जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता है कि पिता का साथ नहीं है, राइट। सो इसलिए बच्चे की परवरिश में चारों टायर इकट्ठे होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी के 2 टायर इस तरफ चल रहे हैं, 2 टायर इस तरफ चल रहे हैं तो फिर बनता नहीं है काम। और इसमें फिर गड़बड़ होती ही होती है। तो इसलिए तो अब जब गड़बड़ हो गई है, अब हमारे घर का माहौल भी ऐसा है कि आपस में समन्वय नहीं है, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं और बच्चा वैसा हो गया है, तब एक साधक क्या कर सकता है? बात अब यहाँ पे आ जाती है। जरूरी नहीं दोनों साधक हो। साधक का क्या मतलब है? साधक का मतलब कि नाम जाप कर रहा है और अपनी साधना से अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, ये साधक, राइट। जो साधक नहीं है वो इस तरह के एरिया में नहीं है, राइट। तो वो उस ऐसे लेंगे। हम दीक्षा को साधक नहीं मानते। दीक्षा लेना मतलब साधक नहीं है, है ना। ये चीज ये डिफरेंस थोड़ा सा है क्योंकि कई परिवारों में दीक्षित होते हैं पर साधक नहीं होते हैं, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे वही चीजें, राइट। तो इसलिए तो अब एक साधक क्या करे, है ना। वो बच्चा तो सुन नहीं रहा है। अब इस केस में बच्चा फिर किसी की नहीं सुनता। ऐसे नहीं कि माँ की नहीं सुनेगा या किसी की भी नहीं सुनता। समन्वय दोनों का होना चाहिए तभी सुनता है फिर। तो यहाँ पर फिर महाराज तो फिर पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिर आ जाता है एक साधक के लिए अपने कर्तव्य करने आ जाते हैं। बस अपने कर्तव्य करें, मतलब जो संस्कार देने हैं वह वो बताता जाए, कहता जाए और अपना जो व्यवहार है वो एक साधक की तरह ही रखे। क्योंकि महाराज कहते हैं कि साधक तो बच्चे तो अनुसरण करते हैं, कॉपी करेंगे। लेक्चर जितना मर्जी दे लो वो नहीं सुनते, वो सुनेंगे ही नहीं। उनके पास इस एज में खासकर पेशेंस नहीं होती, उनका वो चीज डेवलप ही नहीं हुआ होता कि वो सुन सके। वो सुनते रहेंगे पर असली में नहीं सुन रहे, राइट। तो एक अकेला पेरेंट फिर कैसे बच्चे को सही रास्ते पर लेके जाए और उसको संस्कार भी दे,
सबसे ये साधना की सबसे कठिन चीज आ जाती है। किसी साधक ने लिखा भी कि ये बहुत कठिन है। तो अध्यात्म तो असली वही है जो कि हम रियल सेंस में अपने व्यवहार में लेके आए, वही है अध्यात्म। बाकी तो जैसे महाराज ने कहा, जाप कर लिया, इजी है जाप करना, राइट, और सत्संग करना, ये सब इजी हैं चीजें, बट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना इज वेरी डिफिकल्ट। बच्चे को एक होना चाहिए जो कि इवन दो वो डिसोबे कर रहा है, इवन दो वो गंदे तरह से बोल रहा है, पर एक जो पेरेंट है वो उसको सही बात बताता जाए, बिना अपना आपा खोए, बिना अपने को लूज किए वो ये सब सिखाता जाए। सो इट इज नॉट इजी। बच्चा गंदी तरह से बोल रहा है और रोश में आया हुआ है और बोलता कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी करने को तैयार नहीं है, पर पेरेंट एज अ साधक, अब हम साधक की ही बात करेंगे। साधक को अपना कूल रखना है, अपनी तभी हम कह रहे हैं स्वशक्तिकरण ग्रेस के साथ, है ना, स्वशक्तिकरण सौम्यता के साथ। ये कोई इजी नहीं है अपने आप में बल लाना, ताकि जो बच्चा गलत तरह से बोल रहा है वहां पर बिल्कुल अपना अपना आपा ना खोलना, और फिर भी बच्चे को बताना कि इस तरह से ये काम किया नहीं जाता या ऐसे काम नहीं होता। बच्चा बोलेगा, कहना नहीं मानेगा, पर एक पेरेंट नहीं कर सकता कुछ उस समय, राइट। उसे अपना व्यवहार ही वैसे रखना, एक साधक की तरह रखना है, ताकि जब बच्चा वो समय क्रॉस कर जाए, वो लुक बैक करके अगर देख सके तो वो देखे कि मैं ऐसा ऐसा करता आया, पर ये लोग बहुत शांत रहे, या ये इसने अपने रास्ते पर मुझे बताते रहे, चेक इन करते रहे, राइट। क्योंकि एक स्टेज आएगी, बच्चे कहेंगे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट तरह से आती है। डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, बट साधना और अध्यात्म इसे संभव बनाता है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध करना इज फ्यूटाइल। बच्चा जिसके हार्मोन्स पूरे फुल बिल्कुल ब्लास्ट पे है ना, आते जा रहे हैं, वो नहीं रुकने वाला, उसमें जो एनर्जी है वो नहीं सुनने वाला, राइट। और वो शांत भी नहीं बैठने वाला। क्यों? क्योंकि अब वो इस तरह का बन चुका है। तो इसलिए हमें अपनी जो टोन है, हमें जो अपना व्यवहार है, वो वैसा रखना है कि बच्चे देख सके जो हो चुका है। लेट्स से एक फादर, ये फादर का प्रश्न आया था कि मेरा 13-year-old सुन नहीं रहा, राइट। अब एक फादर अपने बच्चे को, और वो भी लड़का है, उसे कैसे अब अपब्रिंगिंग करें, ये ना कर, बंद कर ये देखना, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं अब चल सकता, क्योंकि वो बच्चा आंसर बैक करने लग गया, ये नहीं अब चलेगा। डांट लिया, उन्होंने बोला, डांट लिया, मार लिया, कुछ नहीं चला। अब क्या करना है? अब स्टेप बैक करना है, स्टेप बैक करना है। अब असली साधना आरंभ होती है। अब साधक को ये देखना है कि वे कहाँ कहाँ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि बच्चा फॉलो करेगा, क्योंकि लड़का है ना, उसने अपने पापा को देखना है, और अगर वो देखता है, हो सकता है, हाँ मुझे नहीं पता, कि अगर मामा जो है पापा से रिस्पेक्टफुली नहीं बात कर रही, तो वो भी बात नहीं करेगा पापा से रिस्पेक्टफुली, राइट। पर इस स्टेज में वो दोनों तरफ गेम खेलते, वो माँ से भी नहीं का कहना मानता, क्योंकि तभी पापा पे आया होता है ना। माँ ने कहा होगा कि देखो ये क्या क्या कर रहा है, कुछ नहीं कुछ, तो पापा ने जब किया तो इस तरह से। अब एक साधक होने के नाते अपना व्यवहार अपनी वाइफ के साथ
ये साधक को ही कहा जा सकता है, नॉन साधक नहीं कर सकता। और उसे कहना भी नहीं चाहिए, सिखाना भी नहीं चाहिए, दोषारोपण भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब हो चुकी है बात। सो किसी को ब्लेम गेम से कुछ नहीं ठीक होने वाला, हो चुकी है बात, है ना। जैसे जैसे कागज फाड़ देते हैं तो फट गया, है ना, दोनों खींच रहे थे, फट गया। अब तूने खींचा, तूने ऐसे नहीं करना, वो तो फट गया, है ना। उसे अब जोड़ना है और कैसे उस पे उसको नया बना सकते हैं, वो बात है, आगे की बात है। सो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी तो सारा टाइम 18 इयर्स तक उसकी अब ग्रोथ होनी है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो जब जब घर में पार्टनर गंदे से बोलता है, राइट, तो वहां पे बड़ा सौम्य ढंग से साधक को स्टेप इन करना है और बड़े प्यार से आंसर देना है, राइट। बच्चे के लिए एक आदर्श होना चाहिए कि ऐसे बात की जाती है, राइट। सो वो साधक को करना पड़ेगा, राइट। अपना अपना जो घर में चीज है वो नियमित करनी पड़ेगी। जैसा आप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा हो, वैसे ही स्वयं को बनाना पड़ेगा। अगर चाह रहे हैं कि बच्चा हर समय ये पर्टिकुलर शो ना देखे, इंस्टेड कि उसे मना करने के, और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हम इतना मना करते हैं कि टीवी ही टूट जाए, हम नहीं चाहते ये हो, राइट। सो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए देखने दें उसे और बांट लें समय, कौन किस समय क्या देखेगा, ऐसे भी बांट सकते हैं। रैदर देन उसे बोलने के कि नहीं तुम बंद करो देखना, हम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरा टाइम है, मुझे ये देखना है, ये मामा का टाइम है, मामा को ये अच्छा लगता है, ये बहन का टाइम है, बहन को ये अच्छा लगता है, और तुम्हें ये अच्छा लगता है, तो तुम ये समय देख सकते हो। रैदर देन मना करने के, एक पॉजिटिव सकारात्मक अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर क्योंकि उन्होंने टीवी का नाम लिया, तो यहाँ पे डिफरेंट तरह से हमें चलना है, क्योंकि यहाँ फोन नहीं है। जिन घरों में फोन होता है वहां तो ये चल ही नहीं सकता, वहां नहीं चल सकता ये। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने में इन्वॉल्व है और सारा दिन उसी पे रहता है, वो डिफरेंट चीज है, वो हमने कल डिस्कस की थी, महाराज ने करवाई थी। सो इसलिए यहाँ पर अब टीवी है, तो यहाँ पर अपना जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल, जैसा आप चाहते हैं मेरा पुत्र बने वैसा आपने बनना है। जैसा आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र स्त्रियों के साथ बात करे, वैसा आपको बनना है, राइट। वो देखेगा आप उसकी माँ के साथ कैसे बात करते हैं, वो देखेगा कि आप उसकी बहनों के साथ कैसे बात करते हैं, वो देखेगा आप दादी के साथ और पड़ोसियों के साथ और बाकी रिश्तेदारों के साथ कैसे बात करते हैं। वो देख रहा है, वो आंखें देख रही होती हैं, राइट। चाहे उनका व्यवहार इस तरह से है, पर वे देख रहे होते हैं नॉन स्टॉप, हर एक डिसीजन देखते हैं, हर एक डिसीजन देखते हैं। सो ये जिस तरह परमेश्वर हमें हर समय देखते हैं, और ये देखिए ये लॉकडाउन में ज्यादा चीजें आ रही हैं। तभी महाराज ने पहले भी बहुत पोस्ट डाले थे कि ध्यान रखिएगा, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको देख रहा है। अब आप सब 1 महीने के लिए घर पर हैं, कोई आपको नॉन स्टॉप दिखता जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इतना नहीं जाना जितना इन 1 महीने में जाना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो आगे अपना व्यवहार, हम कैसे अपने को सबसे पहले हमें वैसे बनाना है जैसा मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, राइट। अब आप बच्चे को, दूसरी बात आ जाती है जब वो बच्चा गलत बोल रहा है और हम चाहते हैं कि इस तरह से वो ना बोले, तो उसके लिए भी हमें धैर्य चाहिए, क्योंकि हम बच्चे के स्तर पे आके वैसा नहीं बोल सकते,
राइट। ये अब वो केसेस हैं, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, थप्पड़ डांट ये सब, ऊंचा बोलना, सब कुछ, वो नहीं सुधर रहा है ना। ये बात हो चुकी है, सारे केसेस हो चुके हैं। सो अब क्या करना है, जब बच्चे ने चिल्लाया वहां पर शांत होके अपनी आवाज बच्चे की आवाज से बहुत धीरे करके वहां बोलना है कि इस तरह से मैं तुम्हें एक पुरुष बनता नहीं देखना चाहता। ये बताना है उसे कि पुरुष हर समय अपना आपा नहीं खोते। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं वैसे बनेंगे। हम लेक्चर नहीं दे सकते यहाँ पर, हमें स्वयं बनना है। अगर लड़की है, लड़कियां भी ऐसी हैं जो कि इस तरह से बोलती हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़के हैं, लड़कियां भी हैं। तो जब लड़की इस तरह से बोले तो माँ को ऐसे बोलना है कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक इस तरह की यंग लेडी ग्रो अप करो। नहीं, तुम्हें ग्रेसफुल बनना है, तुम्हें हैंडल करना है हर सिचुएशन। हर चीज चिल्ला के सॉल्व नहीं होती है। ये जब तक माँ प्रैक्टिस नहीं करेगी इस तरह से बनने के लिए, तब तक वो कैसे देगी। बच्चे ने क्यों सीखा है कि चिल्लाओ जोर जोर की तो काम बन जाएगा। उसने घर से ही सीखा है, उसने घर से सीखा है कि मैं चिल्लाऊंगा, चिल्लाने से सब लोग हट जाते हैं, जब चिल्लाओ तो हट जाते हैं, सब गिव इन कर देते हैं, मैं अपना जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि पेरेंट्स ने इस तरह से बिहेवियर किया होता है, राइट। सो इस तरह से जब बच्चा बिल्कुल हाई उसके प्रारब्ध आए हुए हैं तो क्रोध में है, उसे मना किया जा रहा है, क्रोध में है तो हमें शांत रह के बोलना है। पर इस तरह मसले सुलझाए नहीं जाते, इस तरह नहीं होता है। और बीच बीच में चेक इन करना है कि होमवर्क हो गया, बच्चा आंसर बैक कर सकता है, ये मेरा काम है, मैं कर सकता हूँ, ये इस तरह से जितना भी आता है तो बोलो कोई बात नहीं, ये मेरे कर्तव्य हैं पूछने। पर अपनी टोन साथ बिल्कुल शांत रखनी है और फर्म रखनी है कि ठीक है, मुझे पता है तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो, ऐसे व्यवहार ये सही नहीं है, पर उसके लिए हमें दिखाना है पहले कि हम वैसा व्यवहार नहीं करते हैं। अब प्रश्न आता है, पूछा भी जा सकता है कि बच्चा ठीक हो जाएगा इस तरह से। देखिए, हम जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोई क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, अपना रूपांतरण, राइट। हम अपने को देख रहे हैं कि हम कहाँ भटके और जो सिचुएशन आई है उससे हम कैसे सुधर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चे को इस समय नहीं सुधार रहे, क्योंकि बच्चे में जो इस तरह का आया है वो हमारे घर के ही माहौल के कारण इस तरह से आया है, राइट। कोई भी हो सकता है, घर में कोई दादा हो सकता है, ऐसे दादी हो सकती है, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं जो ऐसे ऐसे बोलते हैं, कहीं से बच्चे ने ले लिया और अब बच्चा इस तरह से हो गया, राइट। पर हमें बच्चे को नहीं वो करना, पहले हमें सुधरना है, ताकि हम जो बच्चे को कहें करने के लिए, बच्चा वापस जब देगा, आप देखो अपने आप को, तो हम कह सकेंगे कि हाँ देख रहे हैं, देखो मैं कैसे बोल रहा हूं आपसे, है ना। बच्चा आएगा क्योंकि ये एज ऐसी है, खुद को देखो, है ना। महाराज भी बोलते हैं, महाराज कहते हैं कि बच्चे पत्रों में महाराज को लिखते कि कितना कितना क्या क्या पेरेंट्स करते हैं। महाराज कहते बच्चे लिखते हैं उन्हें
कि ऐसे कर रहे हैं पेरेंट्स, ऐसे कर रहे हैं पेरेंट्स, है ना। सो इसलिए तभी महाराज के सभी प्रश्नों में पेरेंट्स को ही बोला है कि आप सुधरिए, आप झुकिए, तभी बच्चे ये सब सीखेंगे। सो इसलिए हमें ये नहीं पता कि बच्चा कितनी जल्दी सुधरेगा। हम यहाँ जा ही नहीं रहे, हम खुद को ही चेक कर रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं मेरा बच्चा बने, क्या मैं वो बन गया हूं। अगर हम लूज कर जाते हैं, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, सो बच्चा आपे से बाहर हो गया, इट्स फाइन देन, है ना। अपने आप को अब हम देख रहे हैं कि मैं भी तो आपे से बाहर हो गया, मैंने भी तो चिल्ला के कहा, बच्चे ने भी ये कह दिया, वैसे ही कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कर सकता हूं तू नहीं कर सकता, बच्चा नहीं एग्री करेगा। बच्चा कहेगा आप कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, आप भी तो कर रहे हो, ऐसे कहेंगे। सो इसलिए हमें अपना व्यवहार, अपना आचरण सही करना है और वो बच्चे को प्रेजेंट करना है, ताकि बच्चा देख सके कि ऐसे डील किया जाता है। जब अपनी मनमानी करनी है तो ऐसे डील किया जाता है ना, इस तरह से। इस तरह से हम देख सकते हैं। और टीवी का तो वही कर सकते हैं, बांट सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा दिन है, लॉकडाउन है, सब बंद है, और बच्चों का तो पता भी नहीं कि कब तक वे घर में, हो सकते जुलाई तक रहें, हो सकता है अगस्त तक रहें, राइट। सो पता नहीं कब तक वो बच्चों के स्कूल हैं, तो सब तब तक के लिए तो कुछ पैटर्न उनके पास बहुत समय है, राइट। और वहां पे फिर थोड़ा सा डिवाइड कर दें कि इस समय ये देख सके, इस समय ये देख सके, इस समय थोड़ा सा बंद रह सके, राइट। इस समय हम बंद रखेंगे, फिर इस समय देख सकें, तो फिर वो ठीक रहेगा, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं करने को, वे बाहर नहीं जा सकते और कुछ इंटरटेनमेंट नहीं है। सो इसीलिए घर पर ही रहकर कैसे वे ये इस तरह का पैटर्न बनाया जा सके, ठीक है। और देखिए, अगर बच्चा एक पर्टिकुलर शो देखता है तो उसे देखने दीजिएगा, कोई बात नहीं। उसे अगर उसे क्राइम के शोज पसंद है, हो सकता है उसे रिस्क लेना, उसे वो बहादुरी, उस तरह से चीजें पसंद है, राइट। सो एक साधक होने के नाते हम देख रहे हैं, हम हर चीज नहीं बच्चे को कह सकते ये ना देख, वो ना देख, ऐसे मत कर, क्योंकि वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, वो अपने आप करेगा सब कुछ, वो जब बाहर निकलेगा। तो इतना उस पर ये कहना ये वाले शो मत देख, ये सब सही नहीं है। तो उसे सब कुछ देखने देना चाहिए। और अगर वो पेरेंट्स के सामने देख रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि वो क्या क्या देख रहा है, यू नो। सो रैदर देन टोका टोकी के, पर पेरेंट को ऑब्जर्व करते रहना है कि वो क्या क्या देखता है। और उसके बाद अगर पेरेंट को लगे कि प्रभु ये बहुत ज्यादा देख रहा है, या कुछ इस तरह उसकी वृत्ति बन रही है ये सब देख के, तो हम प्रार्थना करें, कृपा करें भगवान। ये जो प्रार्थना है खासकर, वो हमें सहायक होगी एज ए साधक। दो चीजें, एक स्वयं का रूपांतरण, स्वयं का बिहेवियर अप्रोप्रिएट हो, और सेकंड चीज प्रार्थना। दो चीजें करनी है हमें बस, और बच्चे को बड़े सौम्य ढंग से संस्कार देने। अब देखिए, जो फादर अगर बच्चे के सामने ही मदर को कुछ नहीं समझते, राइट, वहां पर भी ऐसे केसेस होते हैं, वो समझते ही नहीं वाइफ को, वाइफ कहती जा रही है, वो समझते ही नहीं है, तो बच्चे फिर डिफरेंट तरह के, वहां पे भी डिफरेंट तरह का बिहेवियर, डिफरेंट तरह का एटीट्यूड होता है, राइट। सो ये यहाँ दोनों चीजें मैटर करती हैं बच्चे के अपब्रिंगिंग में। सो एक दूसरे की गलतियां निकालनी और फिर लड़ना, यू नो, और बच्चे के सामने, वो सही बात नहीं है। वो बच्चा भी फिर यही चीजें वो पकड़ेगा और फिर उसने भी यही करना है।
पर हमें फिर ध्यान नहीं आता कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम ही ऐसे कर रहे होते हैं। ये बात है। इसलिए अगर घर में एक दूसरों का गुणों का वर्णन होना आरंभ हो जाए, है ना, जैसे पाप अगर 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 साधक हैं, चाहे पिता हैं साधक अगर, तो वे मम्मी की तारीफ करें कि बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, बहुत ही अच्छा, इस तरह से करें। तो जो चीज नहीं की तो बच्चे देखेंगे कि आज पापा को क्या हो गया, ये कैसी बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। छोटी सी बच्ची ने कुछ किया है, उसको अप्रिशिएट करें कि बेटा तूने ये तो बहुत अच्छा रखा, मम्मा ने तेरे को कहा तूने तो झट से रख दिया। तो क्या है कि हम जो नेगेटिविटी बच्चे में आ गई है, उसी पर बार 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 चोट लगा लगा के बच्चा खत्म, राइट। और फिर तो उस बच्चे में भी जिसमें हमें दोष दिख रहा है, उसमें भी हम कुछ पॉजिटिव देखकर उसको उसकी सराहना करें, तो बच्चे बच्चे देखेगा कि आज कुछ अलग है, क्या हो गया आपको, ऐसे तो आपने कभी नहीं किया होगा। ये चीजें नोटिस होंगी। घर में माहौल को डिफरेंट करने के लिए एक दूसरे के नुक्स निकालने की बजाय एक दूसरे की पॉजिटिव चीजें, गुणों का वर्णन करके बच्चों में बहुत फर्क पड़ता है। पर जब हम एक दूसरे के नुक्स ही निकालते जा रहे हैं और नुक्स का ही वर्णन करते जा रहे हैं, फोन पर चाचा ताए हर जगह यही बोलते जा रहे हैं, बच्चा जी गया, बच्चा ऐसा, बच्चा ऐसा, तो फिर अपनी करी धरी है। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया वो तो डिस्कस नहीं किया, पर बच्चे ने बुरा जो कर रहा है उसको उसका बखान करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखें, ये रेमेडीज हैं, इससे सुधार कर सकते हैं। पर आप कहें कि अच्छा मैंने ये सब कुछ किया, बच्चा तो वैसे का वैसे ही है, ये अब ऐसे नहीं होने वाला, ये कोई दवाई पूड़ी नहीं है, ये तो अब लंबी यात्रा है, और ये लंबी यात्रा तो 18 साल तक करनी ही करनी पड़ेगी, वैसे अपना बिहेवियर रखना ही रखना पड़ेगा। ये साधना है। साधना कोई आसान बात नहीं है ना, ये साधना है अपना आपा नहीं खोलना, दूसरे पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी, बच्चों के आगे रिस्पेक्ट देनी, और जब पार्टनर गंदे से बोले तब वहां पे भी शांत रह के उसको डील करना, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे देखेंगे वैसे ही होगा, जो बच्चे देखेंगे वैसे होगा। इसलिए हम जैसा बच्चे को चाहते हैं वैसा बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साधक यही कर सकता है। एक साधक ये नहीं देखता इसका रिजल्ट क्या होगा, उससे ये भी नहीं पूछा जाएगा। जब वो जाएगा उससे यही देखा जाएगा कि तूने क्या किया, तू क्या बना, तूने क्या संस्कार दिए, यही देखा जाएगा। क्योंकि प्रारब्ध भी तो होते हैं बहुत पक्के, तो उन प्रारब्धों से जूझते हुए एक साधक को अपनी साधकाई रखनी है। क्योंकि कहेंगे राम नाम लेते हो, खुद तो क्रोध पे संयम नहीं, है ना, ये बच्चे तो बड़े खुल के बोलेंगे। इसलिए साधकाई रखनी, ये साधना है, पक्की साधना है ये, और ये अध्यात्म है। क्योंकि हम व्यवहार में ला रहे हैं। इसलिए आसान नहीं है। किसने कहा अध्यात्म आसान है? आसान नहीं है। और करें, स्वयं को ही सुधारना है, अपना फोकस स्वयं पर ही रखें। बच्चों को तो डील करने का, अब जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो वो अलग तरह से डील करना होता है, अगर घर में शांति चाहिए तो। नहीं तो फिर चला जा सकता है वैसे ही लड़ाई झगड़ा, और फिर वही चयन आ जाएगा, कैसा चयन किया। ये राम भज
आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज। आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज। आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच, धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज। आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज। आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच राम भज। आंखें मीच धो दे जन्म जन्म के कीच। राम नाम बल देते हैं, राम नाम शक्ति देते हैं, राम नाम भीतर से सुझाव देते हैं। जितना हम शांत होंगे उतना हमें सुझाव मिलेंगे। क्या करें अब हम, क्या करें अब हम सो हम करें। और संभव सब है, सब चीज़ संभव है राम नाम से। सो ये मत सोचें कि बच्चे को सद्बुद्धि मिले, है ना, ऐसे नहीं उसे बोलना। उसकी बुद्धि तो अभी डेवलप हो रही है, वो तो अभी बीच में ही है, वो तो माहौल देख के वैसे बन रहा है। हाँ, तो ऐसे नहीं बोलें, बच्चे के गुणों का वर्णन करें धीरे धीरे और उसको सराहना शुरू करें। और फिर जब वो कहना नहीं मानता तो बड़े शांत ढंग से उसे बताएं। वो मानेगा नहीं, पर हमें बताना है कि ऐसे नहीं किया जाता, ये बात है। ये मत सोचें कि वो मानेगा अब कहना, है ना। पर हमारी अब यात्रा शुरू हुई है अपने आप को बदलने की, वहाँ हम नजर डालें अच्छी सी। अगला बहुत प्यारा प्रश्न है भगवत प्रेम कैसे हो। तो बहुत मन करता है प्रभु से खूब प्रेम करें, तो भगवत प्रेम कैसे हो, कैसे हो। बहुत सुंदर प्रश्न है और हम सब उसी यात्रा पे हैं कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए, है ना, प्रभु से प्रेम हो जाए। और देखिए ये भाव आना ही कि मुझे प्रभु से प्रेम हो जाए, ये भाव भी परमेश्वर का ही बीज है। परमेश्वर ने ही ये हमारे अंदर डाला है कि हमें उनसे प्रेम हो जाए, है ना। सो ये प्रभु ही शुरुआत हमेशा करते हैं। उनकी इतनी दया है, कि उनकी इतनी करुणा है, इतनी कृपा है कि ये बीज उनका डालना, उनके प्यार की चाहत हो जानी, ये उन्हीं का प्रसाद है, ये उन्हीं का प्रसाद है। और जिसने बीज डाला इस इच्छा का, वही सारे प्रबंध करते हैं कि उनका वो बीज अंकुरित हो। वे ही सारे प्रबंध करते हैं कि वह अंकुरित होके नन्हा सा पौधा बने। वे ही सारे प्रबंध करते हैं कि वह अंकुरित होकर एक दिन पेड़ बने। और वे ही सारे प्रबंध करते हैं कि वह पेड़ फिर पर फूल लगे और फिर जाके कहीं फल आए, फल आए। मूसलाधार प्रेम की बाढ़ आ जाए। फिर ये बीज प्रभु ही डालते हैं, ये पावन परम दिव्य इच्छा प्रभु ही डालते हैं कि उनसे प्रेम हो जाए। वे ही सारे प्रबंध करते हैं, वे ही सारे प्रबंध करते हैं कि उनसे प्यार गहरा होता जाए, गहरा होता जाए। सब प्रबंध वही करते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि हमारी जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो उसका प्रेम है।
अगर हम ये माने कि वह उसका प्रेम है और वह हमें अपने और निकट करने के लिए ये सारी परिस्थितियां ला रहा है, तो कितनी सुंदर भावना आ जाती है मन में, है ना, कितनी सुंदर भावना आ जाती है। सो भगवत प्रेम कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे उससे प्यार करें। मन करता है जी भर के उससे प्यार करें, पर ऐसे लगता है कुछ कर नहीं रहे, कम ही कम है ना। स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज के पास जाना है हमें और महाराज से कहना है कि महाराज हमें भी आप जैसा प्रेम हो जाए राम से। प्रभु हमारे पास और कोई आश्रय नहीं, हमारे पास कोई शरण नहीं, हम आपके चरणी आए हैं स्वामी जी महाराज, हमें भी आप जैसा प्रेम हो जाए प्रभु से, राम नाम से आप जैसा प्रेम हो जाए, आप जैसा प्रेम हो जाए, है ना। ये महाराज कहते हैं कि जो रंगा हो प्रभु प्रेम में, उसकी चरण रज में अपने आप को मिटा कर ही वो चीज फिर मिलती है। हमारे लिए तो स्वामी जी महाराज ही पूर्ण रूप से उन्होंने, देखिए हमने वह उनके जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, उसमें वे प्रभु के अलावा कुछ मांगते ही नहीं प्रभु से। हर समय मैं आपके साथ रहूं, हर समय मुझे ऐसे हो आपके साथ, हर समय मेरी ऐसी तार हो। कितने कितने विभिन्न ढंगों से वे प्रभु से यही याचना दिन भर करते रहते हैं। हमें भी यही करना है जैसे वे कर रहे हैं। दिन भर हमारा सिमरन क्या बन जाए, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, मेरे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। सबने मांगते जाने जब तक बाढ़ जैसा प्रेम प्रभु ना दे दे, जब तक बाढ़ जैसा प्रेम प्रभु ना दे दे। मांगते जाने उनसे अपनी प्रीति, मांगते जाने। यही है एक, महाराज कहते हैं हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द लॉर्ड। महाराज कहते हैं हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद हिम। हम परमेश्वर से मांगे और उनसे कहें भगवान बहुत मन करता है आपसे प्यार करने को, प्रभु जी भर के प्यार कर सके, ये जीवन आपके प्यार में ही निकले। कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए कि आपके प्रेम में ये सब निकले। करना है ना। प्रभु से मांगना है, प्रभु से मांगना है, प्रभु से मांगना है। ये प्यार वही दे सकते हैं। महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि प्रभु कहते हैं मैं प्यार कहाँ से दूं, मैं तो खुद प्यार का भूखा हूँ। यहाँ ऐसे महाराज बोलते हैं कि मैं प्यार कहाँ से दूं, मैं तो खुद प्यार का भूखा हूँ, उनसे मांगो। फिर महाराज कहते हैं उनसे मांगो जो कि रंगे हुए हैं प्रभु के प्यार में, उनसे मांगो।
सो हमारे लिए स्वामी जी महाराज है, हमारे गुरुजन हैं। सो हम उनसे विनती करेंगे, प्रभु ये बीज आपने डाला है, ये बीज आपने डाला है, आपसे नित 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 निरंतर प्यार होता जाए, नित हर पल प्यार होता जाए प्रभु, प्यार होता जाए। सो यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। प्यार हो जाए, प्यार हो जाए प्रभु से। अच्छा, अच्छे 2 प्रश्न हो गए और हम फिर ज़्यादा हो गया, मुझे लगा आज ठीक रहे ठीक रहे। सो आइए हम ध्यान पे चले, हम सीधे होके बैठे। कि प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। हे राम, आपका अनंत अनंत धन्यवाद प्रभु, अनंत धन्यवाद। जीवन में जो जो परिस्थितियां आई उनके लिए मेरे दाता अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। हे राम, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, कहीं मैं समझ पाए, कहीं नहीं समझ पाए, पर इस पल आपका बारंबार धन्यवाद भगवान, बारंबार धन्यवाद हे प्रभु, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जैसे जैसे भी जीवन आप लेके जाते हैं, आप सदा संग रहते हैं, सदा संग रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते। हे राम, आपके सिवाय कहीं नजर ना जाए, कृपा कर दीजिए। आपके सिवाय कहीं नजर ना जाए, कृपा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए दाता, कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। केवल आप मेरे राम, केवल आप, केवल आप मेरे प्रभु, केवल आप, केवल आप मेरे राम, केवल आप। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु के साथ। गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार नमन। जय जय।